हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सेस। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सेस। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, हम किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सेस या फिर कह सकते हैं एज अ समेशन ऑफ इम्पल्सेस रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, हम उसको एज अ समेशन ऑफ इम्पल्सेस कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या है, सबसे पहले एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn लिया है। ठीक है, जिसमें हमें क्या दिख रहा है, एट n इक्वल्स टू 0 xn की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, जिसको हम दिखा रहे हैं x0 से, यानी कि वैल्यू ऑफ xn एट n इक्वल्स टू 0। नाउ एट n इक्वल्स टू 1, ठीक है, वैल्यू क्या है xn की, 2 है, यानी कि ये हो गया x1। ठीक है, नाउ एट n इक्वल्स टू 2, वैल्यू क्या है xn की, 1 है, तो ये x2 हो गया। तो इसी तरीके से हमें क्या है, अप टू इन्फिनिटी तक xn की वैल्यू मिल रही होगी। नेगेटिव साइड की बात करें तो एट n इक्वल्स टू -1 xn की वैल्यू क्या है, 2, यानी कि x-1 एट n -2 हमारे पास वैल्यू क्या है xn की, 1 है। ठीक है, तो x-2, तो इसी तरीके से हमें क्या है, माइनस इन्फिनिटी तक भी xn की वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, हमारा काम क्या है, इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn को रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सेस, यानी कि एज अ समेशन ऑफ इम्पल्सेस। अब यहाँ पे हम जो इम्पल्सेस की बात कर रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टा n से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो डेल्टा n है, यानी यूनिट इम्पल्स सिग्नल 1 होता है फॉर n इक्वल्स टू 0 पे, और फॉर n नॉट इक्वल्स टू 0 पे क्या होता है, 0 होता है, यानी कि खाली n इक्वल्स टू 0 पे ये डिफाइन होता है और इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डेल्टा n के ग्राफ में डेल्टा n हमारे पास 1 है फॉर n इक्वल्स टू 0, और n की बाकी सब वैल्यूज पे इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो हमने क्या है, जब यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स को समझा था तो क्या है, एक टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी देखी थी यूनिट इम्पल्स सिग्नल की, जो क्या कहती थी, डेल्टा n माइनस के विल बी इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल्स टू k, और 0 होगा फॉर n नॉट इक्वल्स टू k, यानी कि हम जिस कांस्टेंट से क्या है, इम्पल्स सिग्नल को डिले कर रहे हैं, सिर्फ उसी कांस्टेंट वैल्यू पे हमें डेल्टा इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू मिल रही होगी, जो खाली 1 होगी। ठीक है, यानी कि जिस कांस्टेंट से डिले कर रहे हैं, खाली उसी कांस्टेंट वैल्यू पे हमें क्या है, इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू मिलती है, और बाकी सब पे वैल्यू 0 होती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डिलेड इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, अब हम क्या है, इसी डिलेड इम्पल्स सिग्नल की हेल्प से हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn को रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ट्राई करें कि xn और अगर हम डेल्टा n माइनस के का प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिलेड इम्पल्स सिग्नल डेल्टा n माइनस के साथ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जब हमारे पास एट n इक्वल्स टू k है, यानी n की वैल्यू को k कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, nk है, तो ये हो गया xk। ठीक है, दूसरी बात, डेल्टा n माइनस के 1 है जब nk है। ठीक है, जब n हमारे पास k है तो डेल्टा n माइनस के क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया हमारे पास xk, यानी कि xk बराबर आ रहा है xn डॉट डेल्टा n माइनस के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ xn और डिलेड इम्पल्स सिग्नल डेल्टा n माइनस के। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो xk हमारे पास क्या है, xk हमारे पास
वैल्यू ऑफ एक्स एन है एट एन इक्वल्स टू के, यानी कि सैंपल वैल्यू है एट एन इक्वल्स टू के की फॉर एक्स एन। ठीक है, यहां पे हम देख सकते थे x0, x1, x2, इसी फॉर्म में हमारे पास क्या है xk आ रहा है, जो क्या है वैल्यू ऑफ एक्स एन एट एन इक्वल्स टू के। यानी कि इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या है सैंपल की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के सैंपल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या है, एक डिलेड इंपल्स सिग्नल को कंसिडर कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के थ्रू हम क्या है किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स एन को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंपल्सेस, यानी कि यही हमें सैंपल वैल्यूज देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या है 5 सैंपल्स वैल्यू को कंसिडर कर रखा है, यानी कि एन की इन 5 वैल्यूज पे हमने सैंपल ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, तो इन्हीं 5 वैल्यूज के लिए सबसे पहले एक्स एन को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंपल्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले एट k इक्वल्स टू -2, यानी कि x -2, ये वाला सैंपल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे x -2 किसके बराबर होगा xn, n क्योंकि k है तो क्या होगा x -2 डॉट डेल्टा n -2, क्योंकि k क्या है -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा n+2। तो हमारे पास x -2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ x -2 एंड डेल्टा n+2 से। तो ये सैंपल हमारे पास x -2, हम इसको क्या लिख सकते हैं x -2 और डेल्टा n+2 का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने क्या है इस सैंपल को रिप्रेजेंट कर लिया इन टर्म्स ऑफ इंपल्स सिग्नल। ठीक है, नाउ एट k इक्वल्स टू -1, तो x -1 क्या होगा x -1 और डेल्टा n-1, क्योंकि k -1 है तो डेल्टा n+1। ठीक है, यानी कि x -1 क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ x -1 एंड डेल्टा n+1। तो x -1 को कैसे लिख सकते हैं हम x -1 डेल्टा n+1। ठीक है, नाउ एट k इक्वल्स टू 0, यानी कि x0, तो x0 क्या होगा xn, के n क्या है k है, तो x0 और डेल्टा n-0, यानी कि डेल्टा n, तो x0 और डेल्टा n का प्रोडक्ट हमें क्या है x0 दे रहा है। ठीक है, तो x0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे x0 और डेल्टा n के प्रोडक्ट से। नाउ एट k इक्वल्स टू 1, ठीक है, यानी कि x1, तो x1 हमारे पास क्या होगा x1 और डेल्टा n-1 का प्रोडक्ट, क्योंकि k अब हमारे पास 1 है। ठीक है, तो डेल्टा n-1 हो गया, तो x1 को हम क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ x1 एंड डेल्टा n-1, तो x1 क्या हो जाएगा x1 और डेल्टा n-1 का प्रोडक्ट। नाउ एट k इक्वल्स टू 2, तो x2 क्या होगा x2 और डेल्टा n-2 का प्रोडक्ट, क्योंकि k अब 2 है, तो x2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x2 और डेल्टा n-2 के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो xn के हमने इन 5 सैंपल्स को क्या है रिप्रेजेंट कर लिया विद हेल्प ऑफ इंपल्स सिग्नल, यानी कि डिलेड इंपल्स सिग्नल डेल्टा n-k से। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या है इसको अप टू -∞ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हमें क्या दिख रहा है x -1 डेल्टा n+1 था, x -2 डेल्टा n+2 था, तो हमारे पास एट n इक्वल्स टू -3 क्या होगा x -3 डेल्टा n+3। सिमिलरली एट n इक्वल्स टू -4 क्या होगा x -4 डेल्टा n+4। तो इसी तरीके से हम क्या है इसको अप टू -∞ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ इंपल्सेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद पॉजिटिव साइड की बात करें तो यहां पे भी क्या होगा x3 डेल्टा n-3, 3 पे 4 पे x4 डेल्टा n-4, यानी कि अप टू इन्फिनिटी इसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि हम क्या है xn को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंपल्स सिग्नल। ठीक है, अब क्योंकि xn जो है इन सब सैंपल्स से मिलके बना है, जो क्या है -∞ से +∞ तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो xn को हम क्या है इन सब सैंपल्स का समेशन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो xn क्या होगा 5 सैंपल्स हमें पता है, उससे पहले भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो सबका समेशन होगा, तो x -2 डेल्टा n+2 प्लस x -1 डेल्टा n+1 प्लस x0 डेल्टा n प्लस x1 डेल्टा n-1 प्लस x2 डेल्टा n-2 प्लस अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी तक हमें सैंपल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या है इस पूरे एक्सप्रेशन को एक कॉमन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जो क्या होगा
एक्स एन जो है वो समेशन होगा k गोज टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के डेल्टा n माइनस के, यानी कि k की हम जो भी वैल्यू रखते हैं हमें क्या है एक्स एन की वही सैंपल वैल्यू मिल जाएगी। ट्राई करें, अगर k को -2 रखते हैं तो x -2 डेल्टा n -2 यानी कि डेल्टा n+2, तो ये हमारे पास x -2 की वैल्यू आ गई। -1 के लिए x -1 डेल्टा n+1, यानी कि इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या है सारी सैंपल वैल्यूज को निकाल सकते हैं, यानी कि इस एक्सप्रेशन को क्या है हमने इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और यही एक्सप्रेशन हमें क्या है किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट करवाने में हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स सिग्नल। यानी कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप क्या है किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ समेशन ऑफ इम्पल्स सिग्नल डेल्टा n। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सेस, जिसमें हमने क्या है सबसे पहले एक सिग्नल कंसीडर किया, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी देखी डिलेड इम्पल्स सिग्नल के लिए, उसके बाद हमने क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखा, तो हमें क्या पता लगा कि हम एक्स एन की वैल्यू निकाल सकते हैं एट n इक्वल्स टू k। ठीक है, और k की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे सैंपल्स वैल्यू गिवन थी उसके लिए हमने क्या है सारे एक्स एन की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सेस और इन सारे सैंपल्स को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और इन्हीं सैंपल्स को ऐड करके हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड किया जिसको हमने क्या है एक कॉमन एक्सप्रेशन में एक्सट्रैक्ट करवा लिया, और यही एक्सप्रेशन क्या है किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सेस रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।